कोपल की चुन्नी। और इसे ओढ़कर मैं बन गई कोपल। यानी कोपल बनने का नाटक करूंगी उस बौनी के सामने, और कोपल की आवाज में वो सब कहूंगी जो मैं कहना चाहती। उस बौनी को शक तक नहीं होगा। अरे जब माँ को कभी शक नहीं हुआ कि मैं कोपल की आवाज निकाल रही हूं, तो वो बौनी क्या चीज है? और जैसे ही वो बौनी मुझसे यानी कि कोपल से छत पर मिलने आएगी, मेरा प्लान शुरू हो जाएगा। जी लेकिन माँ को वहां जाकर किससे मिलना? अरे यही तो नहीं पता ना यार। वो रिमझिम आई और जल्दबाजी में कुछ बोल के चली गई, बताया भी नहीं। हाँ वो ना एक बात बोल रही थी कि किसी को ना भारती से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जी, माँ तो दूसरे कामों में काफी बिजी है, उन्हें अभी परेशान नहीं करते, और वैसे भी फेरों में तो अब काफी वक्त है, तो मैं ही जाकर देख लेता हूँ क्या बात है। हाँ ठीक है, तू जा। हाँ तू जाके देख क्या। वेरी गुड। परी भाभी, परी भाभी से मेरी बात हो गई है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी छोटी माँ से बात कराऊंगी। कोपल भाभी, मैं आपकी ननंद हूं, फिर मुझसे कैसा पर्दा? हटाइए ना इसे। क्या हुआ? ओहो, अब तो ये घूंघट सिर्फ विहान भैया ही उठाएंगे ना? पर भाभी, मुंह दिखाई की रस्म पे इस नलन से कैसे बचेंगी आप? कोपल भाभी, आज आप थोड़ी लंबी लंबी सी लग रही है। ये खीस का कमाल है ना? चले? जी भाभी, सॉरी। चलिए। ये छत का रास्ता है कहाँ? ये छत पर जाने का रास्ता कहाँ? जी उस तरफ। थैंक यू। अरे भाभी, भाभी, ठीक हो ना भाभी?
छोटी माँ आई नहीं अब तक। मैं पापा को फोन करके आऊँ। हेलो हेलो पापा, आपने छोटी माँ को छत पर भेज दिया ना? क्या? पापा, आपने छोटी माँ को छत पर भेज दिया है ना? अरे हाँ वो वहाँ पे तो ठीक है पापा। अरे वहाँ पे भारती में विहान आ रहा है। हेलो कोपल भाभी, छोटी माँ आती होगी, आप उनसे सारी बातें कर लेना, दिल में कुछ नहीं रखना। मैं चलती। जल्दी आओ मेरी बौनी सासू माँ, मुझे तो सिर्फ आग लगानी है, असली धमाका तो तुम्हें करना है। कब आएगी ये बुढ़िया? लगता है ये बौनी आ गई। चल परी, अपना ड्रामा शुरू कर। कोपल, नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम मेरी शादी पर नहीं आ रही। ये शादी नहीं, मेरी जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है। ये दिल का रिश्ता नहीं, ये मजबूरी का बंधन है। मैं ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ, अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ। जानती हो क्या क्या सपने देखे, क्या क्या सपने देखे थे अपने जीवन साथी को लेकर। लेकिन सारे सपने टूट गए। जानती हो मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। वो हकला है, हकला, वो हकला है, हकला है, हकला। अगर आज भी मुझे कोई मौका देना तो मैं अभी ये रिश्ता तोड़ दूं। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह थी, पर अब ये जहर नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाता ये जहर। अरे हाँ, मैंने विहान को सब कुछ बताया है। मैं पूरी तरह फंसी थी।
dim tadim 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 tadera nara dim tadim 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 tadera nara dim tana dera nara dim tana dera nara dim tana dera nara dim tana dera nara dim tadim 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 tadera nara dim tadim 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 tadera nara dim tana dera nara dim tana dera nara dim tana dera nara dim tana dera nara tadim din na tadim din na tadim din na dim tadim 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 tadera nara to na dera nara. रुक जाओ। रेहान भैया, आप यहाँ? वो कोपल भाभी को छोटी माँ से कुछ बात करनी थी। आपसे भी उन्होंने अपनी सारी दिल की बात बता दी होगी ना, है ना भैया? ये दिल का रिश्ता, ये मजबूरी का बंधन है। मैं ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ। जानती हूँ क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने देखे थे अपने जीवन साथी को लेकर। लेकिन सारे सपने टूट गए। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। वो हकला है, हकला। अगर आज फिर मुझे कोई मौका देना तो मैं अभी ये रिश्ता तोड़ दूं। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह थी।
ये जहर नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाता ये जहर। माँ, अरे ध्यान, भारती जी, वर वधू को मंडप में बुलाइए, फेरों का समय हो गया। बेटा मुहूर्त का समय हो गया है, पंडित जी भी बुला रहे हैं। चलो। जैस्मिन, रिमझिम, आओ। अपने भाइयों को मंडप में जाकर बैठाओ। ध्यान दिया, चले। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वरमाला भी हो गई है और फेरे भी होने वाले हैं। अब तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। चलो रुक जाओ। ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। na